जय श्री हरि विष्णु। अनादि निधनो देवः शंख चक्र गदाधरः अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भवः। अर्थात हे देव आप अनादि अजर और अमर हैं। हे देव आप शंख चक्र एवं गदा से सुशोभित श्री हरि विष्णु हैं। आप कभी न विनष्ट होने वाले परमात्मा हैं। हे पुंडरीकाक्ष आप इस प्रेत को मोक्ष प्रदान करने की कृपा करें। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल डिजिटल महात्मा पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। भगवान श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित श्री गरुड़ महापुराण के दिव्य ज्ञान के माध्यम से अपनी पिछली प्रस्तुति में हम बता चुके हैं कि किस प्रकार से प्राणी की मृत्यु होती है और उसे कौन कौन से कष्ट होते हैं। जब प्राणी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा और शरीर अलग अलग हो जाते हैं। आज की इस प्रस्तुति में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि मृत शरीर अथवा शव को शमशान तक कैसे पहुंचाना चाहिए और संतान का क्या क्या कर्तव्य एवं दायित्व होना चाहिए। जब गरुड़ देव ने श्री हरि विष्णु जी से पूछा कि हे भगवान, सांसारिक प्राणी की मृत्यु होने के उपरांत क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं और इसमें मृत व्यक्ति के परिजनों एवं बंधु बांधवों के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, तब भगवान श्री हरि विष्णु ने गरुड़ देव को मरणोपरांत ज्ञान देते हुए बताया कि हे गरुड़ देव, जब प्राणी की मृत्यु हो जाती है तो एक तरफ शरीर होता है और दूसरी तरफ आत्मा होती है। आत्मा जो इधर उधर मंडराती रहती है। भगवान द्वारा आत्मा को अति सूक्ष्म शरीर प्रदान किया जाता है जिसे अतिवाहक शरीर कहते हैं, परंतु अतिवाहक शरीर बलहीन होता है, उसमें कोई सामर्थ्य नहीं होता है। आत्मा अपने मृत शरीर के अंदर दोबारा से प्रवेश करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन यमदूतों के पाश में बंधे होने के कारण वह मृत शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है और मृत देह पर लिपट जाती है। फिर हाय हाय करते हुए रोती बिलखती रहती है। वह अपने परिवार के लोगों को देखती है जो उसके मृत शरीर के प्रति अत्यंत दुख और संताप करते रहते हैं और अत्यधिक क्रंदन करते हुए रोते बिलखते रहते हैं। आत्मा उनको समझाने का प्रयास करती है और उन्हें शांत करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन अदृश्य होने के कारण कोई भी उसे देख नहीं पाता और अस्पृश्य होने के कारण कोई उसे महसूस भी नहीं कर पाता है, उसकी अनुभूति किसी को भी नहीं हो पाती है। फिर वह अपने बनाए हुए घर को देखती है, अपने द्वारा संग्रहित की गई वस्तुओं को देखती है और उन पर लिपटती रहती है। फिर अपने बंधु बांधवों को देखती है, अपनी संतानों को देखती है जिनका क्रंदन उसको अत्यधिक दुखी करता रहता है। उसका एक एक क्षण अत्यधिक दुखदायी होता है। जब वह किसी को शांत नहीं कर पाती है और सामर्थ्य विहीन हो जाती है, तब वह यमदूतों के चरणों में गिर जाती है और रोते बिलखते हुए गिड़गिड़ाती रहती है। यमदूत उसको डांटते हैं और उसका मार्गदर्शन करते हुए उसको समझाते हैं कि उसके शरीर की अब मृत्यु हो चुकी है और अब वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुकी है और आगे यमलोक के मार्ग पर चलेगी। तब आत्मा यमदूतों की बातों को समझ जाती है और अपने मकान, धन संपत्ति, बंधु बांधवों और अपनी संतानों के प्रति मोह भंग कर लेती है और यमदूतों के निर्देशानुसार आचरण करने के लिए तैयार हो जाती है। वह अपने आप को अत्यधिक हल्का महसूस करती है, एक आजाद पंछी की तरह जिधर चाहे उधर उड़ सकती है और सभी आसक्तियों के प्रति मोह भंग होने के कारण अपने आप को आसक्ति शून्य करती है। तो यह थी सांसारिक प्राणी की मृत्यु होने पर आत्मा की स्थिति। तब भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ देव को मृत शरीर के प्रति संतानों के कर्तव्य को समझाते हुए कहते हैं कि हे गरुड़ देव, जब सांसारिक प्राणी की मृत्यु हो जाती है और उसका शरीर निर्जीव हो जाता है तो उसके पुत्र अथवा पौत्र आदि परिजनों को चाहिए कि वे सभी शव को शुद्ध जल से स्नान कराकर नवीन वस्त्र से आच्छादित करें। तदंतर उसके शरीर पर चंदन आदि सुगंधित पदार्थों का अनुलेप भी करें। मृतक के मुंह में गंगाजल डालें, शहद डालें, तुलसी के पत्ते डालें और हो सके तो शरीर के 9 द्वारों में स्वर्ण डालें। उसके बाद जहां शव को रखा जाना है वहां गाय के गोबर से लेपन करें
फिर कुशा का बिछोना लगाकर उसमें तिल डालें, फिर उसमें एक वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर शव को रख दें। शव को रखते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उसका सिर उत्तर दिशा की तरफ हो और उसके पैर दक्षिण दिशा की ओर हो। इस स्थान पर एक दीपक भी प्रकाशित करना चाहिए। फिर मरण स्थान पर संतान द्वारा शव नामक पहले पिंड का दान करना चाहिए, जिससे कि भूमि देवता की तुष्टि होती है। उसके बाद जब मृत शरीर को शव शैया पर रखकर फूल मालाओं से सजाकर बाहर निकालते हैं तो पांथ नामक दूसरे पिंड का दान घर के मुख्य द्वार पर करना चाहिए। इस पिंडदान से वास्तुदेवता की तुष्टि होती है। शव को नाती पोतों, पुत्रों, भाइयों और अन्य बंधु बांधवों द्वारा कंधा दिया जाना चाहिए। इससे मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है और अपनों के साथ उसकी यह अंतिम यात्रा होती है। शव यात्रा में आगे बढ़ते हुए चत्वर अर्थात चौराहे पर खेचर नामक तीसरे पिंड का दान करना चाहिए। इस पिंड के दान से भूतादिक गगनचारी देवतागण प्रसन्न होते हैं। जब शव यात्रा शमशान भूमि तक पहुंचती है तब शव को धीरे से उतारते हैं। उसका सिर दक्षिण दिशा में करके भूमि पर विश्राम दिया जाता है। विश्राम भूमि में एक भूत संज्ञक नामक चौथे पिंड का दान किया जाता है। इस पिंडदान से 10 दिशाओं को संतुष्टि प्राप्त होती है। शमशान भूमि पर सभी कर्म अपसव्य और दक्षिणाभिमुख होकर करना चाहिए। शमशान भूमि पर शव दाह करने के लिए शास्त्र सम्मत विधि के अनुसार एक वेदी का निर्माण करना चाहिए। इस वेदी को चिता योग्य बनाने के लिए संग्रहित लकड़ियां विधि अनुसार रखनी चाहिए। तदंतर प्रेतवस्त्र अर्थात कफन को 2 भागों में फाड़कर उसके आधे भाग से उस शव को ढक देना चाहिए और दूसरे भाग को शमशान में निवास करने वाले प्राणी के लिए भूमि पर ही छोड़ देना चाहिए। उसके बाद उपयुक्त विधि के अनुसार मृतक के हाथ से पिंडदान करते हैं। तदंतर शव के संपूर्ण शरीर में घृत का लेप करना चाहिए। शव दाह की क्रिया के लिए पुत्र आदि परिजनों को तृण काष्ठ अर्थात लकड़ी, तिल और घी का संकलन स्वयं ही करना चाहिए। तत्पश्चात स्वच्छ भूमि पर बनी हुई वेदी को भली भांति मार्जन उपलेपन के द्वारा शुद्ध करना चाहिए। उसमें लकड़ियां रखकर उसके ऊपर शव को रखना चाहिए। शव का सिर दक्षिण की तरफ होना चाहिए। उसके बाद साधक नाम के 5वें पिंड का दान दिया जाता है। इससे शव में आहुति अर्थात अग्निदाह की योग्यता आ जाती है। फिर पुष्प, अक्षत आदि से क्रव्याद नाम वाले अग्निदेव की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। परिजनों और ब्राह्मण के द्वारा अग्निदेव से प्रार्थना की जाती है कि हे देव, आप भूतकृत हैं। हे देव, आप इस संसार के योनि स्वरूप और सभी के पालनहार हैं। इसलिए आप इस शव का अपने में उपसंहार करके अमृत स्वरूप स्वर्ग में ले जाइए। तत्पश्चात संतानों द्वारा शव की परिक्रमा करके दाह संस्कार किया जाता है। जब शव आधा जल जाता है तो क्रिया करने वाले व्यक्ति या पुत्र आदि द्वारा शव की कपाल क्रिया की जाती है और चिता में जल रहे शव के ऊपर तिल मिश्रित आज्याहुति छोड़ी जाती है। फिर भाव विह्वल होकर उस आत्मीय जन के लिए रोना चाहिए। इस कृत्य को करने से उस मृतक को अत्यधिक सुख प्राप्त होता है। जब शव पूरा जलकर भस्म हो जाता है तब संतानों द्वारा चिता अग्नि को जल छिड़ककर शांत किया जाता है। उसके बाद अस्थि संचयन की क्रिया की जाती है। अस्थि संचयन की क्रिया करने से पहले प्रेत संज्ञक नामक 6वें पिंड का दान किया जाता है। इससे मृतक की दाह पीड़ा शांत होती है। इस प्रकार 6 पिंडों का दान करने से मृतक को शांति मिलती है और उसका आगे का मार्ग प्रकाशित होता है। लेकिन जिस मृतक को संतानों या परिजनों द्वारा पिंडदान नहीं दिया जाता, वहां उसका शव राक्षसों के भक्षण योग्य बन जाता है। अतः मृतक के निमित्त पिंडों का दान आवश्यक है। इस प्रकार अस्थि संचयन के बाद वहां पर गए हुए सभी लोग चिता की प्रदक्षिणा कर क्रमानुसार जलाशय में स्नान करते हैं और अपने अपने वस्त्रों का प्रक्षालन कर पुनः उन्हें ही पहनकर मृत व्यक्ति का ध्यान करते हुए उसे जल दान देते हैं। दोनों हाथों में कुश लेकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके हाथों में तिल लेकर दोनों हाथों से तिलांजलि देते हैं और वापस घर की तरफ लौट आते हैं।
घर में प्रवेश करने से पहले घर के द्वार पर रखी हुई नीम की पत्तियों को चबाकर आचमन करते हैं या गौमूत्र तथा गंगाजल को अपने ऊपर छिड़ककर आचमन किया जाता है। तदंतर अग्नि, जल, गोबर, श्वेत सरसों, दूर्वा, प्रवाल, वृषभ तथा अन्य मांगलिक वस्तुओं का हाथ से स्पर्श करके पैर से पत्थर का भी स्पर्श करते हैं और धीरे धीरे घर में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु तत्व, इन 5 तत्वों से बना हुआ यह शरीर पुनः अपने किए हुए कर्मों के अनुसार इन्हीं 5 तत्वों में जाकर विलीन हो जाता है। तो यह थी सांसारिक प्राणी की मृत्यु होने के उपरांत होने वाली विभिन्न क्रियाओं और मृत व्यक्ति के परिजनों के कर्तव्यों के बारे में एक छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। अगर आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए हम हृदय की अनंत गहराइयों से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। गरुड़ ज्ञान के अगले भाग में हम 13 दिनों तक आत्मा के घर में रहने के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।